हेलो स्टूडेंट्स। जनवरी जेई मेन का एग्जाम अब ज्यादातर स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो चुका है और अब स्टूडेंट्स आगे की स्ट्रेटेजी में लग गए हैं कि अप्रैल का एग्जाम और एडवांस की प्रिपरेशन किस तरीके से करें। मेरे पास भी स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं और सेम क्वेश्चन की सर आगे की प्लानिंग कैसे करें, इतने मार्क्स आ रहे हैं, अब क्या करना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आज का वीडियो वैसे मैं केमिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं, बट इस तरह के क्वेश्चंस को भी आंसरिंग मैं करना चाह रहा हूं कि स्टूडेंट्स आगे की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए। अच्छा, ये जो आंसर, इसका जो आंसर है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है, आपने कितने क्वेश्चंस दिए हैं, कितने पीवाईक्यू किए हैं, मॉक टेस्ट कितने दिए हैं, आपके नंबर कितने आ रहे हैं। हालांकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर के टफनेस के बेसिस पर स्टूडेंट्स के नंबर और परसेंटाइल में ऊपर नीचे हो सकता है, पर फिर भी एक बेसिक सा आइडिया लेते हुए मैंने यहां पे स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, जिनके मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं और जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, एक डिसेंट मार्क्स आ रहे हैं। ऐसे में 3 स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स के 100 या 100 से भी कम नंबर आ रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि उनका जो थ्योरी का पार्ट है वो वीक है, उन्होंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है, या तो उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या पीवाईक्यू बहुत अच्छे नहीं कर पाए हैं, स्कूल में लाके सिलेबस में कॉन्फिडेंस कम है। ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? ऐसे स्टूडेंट को सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। जेईई मेन का जरूर उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जनवरी में कई स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, कुछ ही स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो पाता है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीशन के अंदर केवल जेईई मेन को ध्यान में रखते हुए ही सिलेबस को कंप्लीट करना है। एडवांस के जो टॉपिक्स हैं, जो केवल एडवांस में है, जेईई मेन में नहीं है, उन टॉपिक्स को अभी हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। कम से कम 2 बार रिवीजन, कम से कम 2 बार रिवीजन आपका हो जाए। मतलब इस तरीके से प्लानिंग करें कि मैं अपनी कंप्लीट सिलेबस हो गया, सिलेबस के बाद में आपको रिवीजन भी करना होता है। अच्छा, सिलेबस कंप्लीशन का मतलब समझना कि सारे चैप्टर्स पढ़ लिए जेईई मेन के, और चैप्टर्स के साथ में, उनके साथ साथ में बेसिक बेसिक जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है, वो प्रैक्टिस भी हम लोगों ने एक कम से कम भी एक चैप्टर में 20 30 से भी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो अपन ने कर रखी है, तब मैं मानूंगा कि हाँ भाई सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब एक बार पढ़ते ही तो याद नहीं हो जाता है, रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करने के बाद में आपको क्वेश्चंस करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, तो कम से कम 2 बार रिवीजन आपका हो जाए जब आप अप्रैल के लिए जेईई मेन का एग्जाम दो। कम से कम 2 किए, 3 हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। केमिस्ट्री में रिवीजन की जरूरत ज्यादा पड़ती है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवीजन ज्यादा ही पड़ती है, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है। जैसे मैथ्स फिजिक्स में रिवीजन, थ्योरी का रिवीजन इतना ना करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी थ्योरी का रिवीजन कंपैरेटिवली ज्यादा करना पड़ता है। प्रैक्टिस उतनी नहीं करनी पड़ेगी जितनी मैथमेटिक्स में करनी पड़ती है। आपको पीवाईक्यू देने ही देने हैं, कम से कम 2 साल के, 3 साल के आपको पीवाईक्यू देने चाहिए। पीवाईक्यू देने से आपको आइडिया लग जाएगा। हालांकि आपने अभी अभी एग्जाम भी दिया है, पीवाईक्यू एग्जाम आप कितने ही दे दो, लेकिन अब फाइनल एग्जाम में बैठ के खुद सारा कुछ एक्सपीरियंस किया है, उसकी वैल्यू ज्यादा ही है। आप काफी कुछ सीख चुके हो उन 3 घंटों में। जब आपने खुद ने वो महसूस किया, वो सारी की सारी कंडीशंस, दिमाग का वो स्टेट, सारी चीजें आपने फील की हैं, और आइडिया भी लग गया है कि क्या चीज पूछते हैं क्या नहीं पूछते हैं। ये तब ज्यादा आइडिया लगा जब खुद एग्जाम दिया। पीवाईक्यू के क्वेश्चन करने से इतना आइडिया नहीं लगता है जितना खुद एग्जाम देने से लगा है। तो आप दोनों तरह के एक्सपीरियंस आपसे गुजर चुके होंगे। आप मेन का एग्जाम भी दे चुके हो एक, और पीवाईक्यू के थ्रू आपको आइडिया भी लग जाएगा क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, और वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। और होता है तो 1 2 क्वेश्चन हो जाता है, वो ज्यादा कुछ चेंज करने वाली चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि चैप्टर्स में से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पीवाईक्यू से आइडिया लग जाएगा। पीवाईक्यू करने से आपको वो जो चैप्टर पढ़े हुए हैं वो और अच्छे क्लियर हो जाएंगे। आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस एरिया में से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ये सब कुछ अलग से नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही ये चीज सफिशिएंट हो जाएगी। उसके बाद में मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, देने ही देने चाहिए। मॉक टेस्ट दोगे, उसके बाद में उसके एनालिसिस करोगे, हर क्वेश्चन की एनालिसिस होनी चाहिए। क्वेश्चन आपने किया है, उसमें से जो क्वेश्चन गलत हो गए हैं या कोई क्वेश्चन छूट गए हैं, उनकी एनालिसिस होनी चाहिए कि यार ये क्वेश्चन मुझसे गलत कैसे हो गया, मैंने तो सही किया था, कॉन्सेप्ट सही लगाया था, अच्छा यहाँ गलती हो गई। अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में ये चीज फिट होती है कि मैं इस तरह की गलतियां करता हूं, वो मिस्टेक आगे टेस्ट में नहीं होगी अगर आप प्रॉपरली एनालिसिस करेंगे, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट मतलब 10-12% ही कंप्लीट नहीं है, उसको तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मानी जाएगी, लेकिन 50% से भी ज्यादा सिलेबस पढ़ा हुआ है अभी तक, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सीक्यूब टाइप का कोई क्रैश कोर्स, उस टाइप का बोल रहा हूं, कोई जरूरी नहीं सीक्यूब ही हो, उस टाइप का क्रैश कोर्स आपको करना चाहिए। मतलब आपको इस टाइम पीरियड में, एक छोटे से एक टाइम पीरियड में, अप्रैल तक के लिए किस तरीके से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उसकी प्लानिंग आपको करनी है। उसका एक आइडिया बेसिक सा मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके मार्क्स 140 150 60 के आसपास आ रहे हैं। इन स्टूडेंट्स का सिलेबस 100% तो इनका भी कंप्लीट नहीं है,
ठीक है, और कंप्लीट नहीं है, रिवीजन हो सकता है थोड़ा बच गया हो, सिलेबस थोड़ा बच गया हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना है, सबसे पहले तो कोई सिलेबस आपका जो बचा हुआ है उसे कंप्लीट करो। अब क्योंकि मार्क्स ठीक ठाक मतलब ऐसे हैं कि मेहनत करके इसमें बहुत ज्यादा चेंज लाया जा सकता है। आप इस टाइम पीरियड में, क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है कि अगर टाइम को सही तरीके से यूज कर रहे हैं, प्रॉपरली इफेक्टिव एफिशिएंसी के साथ यूज कर रहे हैं, तो यहां जो मार्क्स में चेंज है वो बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। जनवरी में और अप्रैल के मार्क्स में ज्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स में वैसे भी चेंज होता ही होता है, क्योंकि 2-3 महीने के अंदर वो बार बार पढ़ के रिवीजन करके उनका जो लेवल होता है वो सबका बढ़ जाता है। तो ये समझ लेना कि अप्रैल अटेम्प्ट में आपको ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, है ना, उस सेम परसेंटाइल के लिए जनरली ऐसा होता है। तो इस एरिया, इस रेंज में जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको अपना बचा हुआ सिलेबस तो कंप्लीट करना ही चाहिए, रिवीजन भी करना है। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो एडवांस में है, जी मेन में नहीं है, उनको भी अब तैयार करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो पॉलीमर एडवांस में है, जी मेन में नहीं है, ठीक है ना। या पी ब्लॉक कंपाउंड्स की बात करें तो वो कंपाउंड्स एडवांस में है, क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको एडवांस के लिए तैयार करनी पड़ेगी। तो वो टॉपिक्स जो एडवांस में है, जेई मेन से हटा दिए गए थे, उन टॉपिक्स को जनरली स्टूडेंट छोड़ देते हैं अभी अब जनवरी तक, और उसके बाद में उनको कंप्लीट करते हैं। तो वो अब समय आ गया है कि वो टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने चाहिए। रिवीजन पे फोकस तो करना ही पड़ेगा, सिलेबस इनका काफी कुछ कंप्लीट होता है जनरली इस रेंज में आने वाले स्टूडेंट्स का। अब रिवीजन पर वापस फोकस करना है, रिवीजन देखना है। आपने रिवीजन इतना अच्छा नहीं किया, कर पाए होंगे, या क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम कर पाए होंगे, तो मार्क्स में आपको थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं। तो इसमें रिवीजन के लिए जैसे चैंप कोर्स है हमारा, उससे भी रिवीजन कर सकते हैं आप। अब वैसे तो मैं तो प्रेफर करता हूं कि आपने अगर नोट्स बनाए हैं अपने हाथ से तो उन नोट्स का ही रिवीजन प्रॉपर करें। रिवीजन के लिए मैं कई बार तरीके बता भी चुका हूं। फर्स्ट रिवीजन करते हैं तो कंपैरेटिवली टाइम ज्यादा लगता है, तो आप जब फर्स्ट रिवीजन करोगे, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद रिवीजन होता है, तो जब आप फर्स्ट रिवीजन करोगे उस समय सेकंड थर्ड रिवीजन की प्लानिंग पहले ही चल रही होगी कि ये चीज पढ़नी है, इसको नहीं पढ़ना है, ये चीज तो मुझे आती है, रट गई बिल्कुल, ये एग्जाम्पल सारे के सारे मेरे रटे हुए हैं, इनको वापस नहीं पढ़ूंगा रिवीजन करते टाइम। क्योंकि फर्स्ट रिवीजन में जो टाइम लगा है उसका चौथाई टाइम ही लगना चाहिए सेकंड रिवीजन में। तो उस केस में आप केवल खास खास पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स में स्पेसिफिक पॉइंट या मैं दिमाग से ये चीज निकल जाती है, उस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, और इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर रिवीजन करें, कोई कोर्स से रिवीजन करें या कोशिश करें, मतलब होना तो चाहिए खुद के नोट से रिवीजन करें। क्लियर है? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। अब आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। आप रिवीजन करते टाइम एडवांस को ध्यान में रखते हुए रिवीजन करोगे। देखो, इस रिवीजन में और इस रिवीजन में अंतर है। यहां रिवीजन जेई मेन को ध्यान में रखते हुए करना है, यहां रिवीजन जेई मेन प्लस एडवांस को ध्यान में रखते हुए करना है। कैसे? जब आप रिवीजन करते हैं तो रिवीजन में एक टॉपिक किसी ने पढ़ाया है, सर ने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया है, और उसमें से 5-7 क्वेश्चंस कर रहे हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल होते हैं, धीरे 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 उनका लेवल बढ़ाते जाते हैं और वो काफी टफ लेवल तक चले जाते हैं। स्टार्टिंग में जेई मेन की जब प्रिपरेशन करता है ना स्टूडेंट, तो स्टार्टिंग की थ्योरी पढ़ी, एग्जाम्पल किए, बहुत टफ एग्जाम्पल्स को छोड़ दिया, या एडवांस वाले जो क्वेश्चंस हैं, एडवांस वाले जो कॉन्सेप्ट है उनको छोड़ दिया। अब आप जब रिवीजन करोगे तो एडवांस वाले कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखते हुए रिवीजन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको एडवांस का लेवल को टच करते हुए करना है। कैसे? केवल जेई मेन के क्वेश्चंस का पैटर्न और एडवांस क्वेश्चन के पैटर्न में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा ही होगा, आप तो समझ में आती है इस चीज को। तो जेई मेन का पैटर्न जो होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, एडवांस का कुछ पैटर्न जो होता है वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट, थोड़ा ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस भी उनमें होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एडवांस के क्वेश्चंस आपको वैसे ही मिलेंगे, जेई मेन लेवल का कुछ क्वेश्चन भी आपको एडवांस में मिल सकता है, और थोड़े से ही नंबर्स का डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। थोड़े से क्वेश्चंस का ही डिफरेंस होता है जिसके बेसिस पर टफनेस और मॉडरेट और इजी लेवल डिसाइड कर दिया जाता है। 2-4 क्वेश्चन टफ पूछ लिए तो पेपर टफ हो गया, है ना, 2-4 क्वेश्चन और आसान आ गए तो पेपर मॉडरेट टाइप का हो गया। पर फिर भी एडवांस का लेवल जो है वो हल्का सा तो ऊपर होगा ही होगा, पेपर एडवांस का लिया जा रहा है, अच्छे बच्चों का में फिल्ट्रेशन किया जा रहा है। मॉक टेस्ट यहां भी देने हैं, बट यहां मॉक टेस्ट दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां केवल जेई मेन को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट देने थे, बट इन स्टूडेंट्स को मेन प्लस एडवांस दोनों के मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, इस लेवल पर जनरली स्टूडेंट्स का जेई मेन में और एडवांस का जो प्रिपरेशन है उसमें डिफरेंस काफी होता है, गैप काफी होता है। स्टार्टिंग में हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड सारे पॉइंट्स ऐसे ही पढ़ते हैं, बट एडवांस में तो फर्स्ट चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, फोर्थ चैप्टर में पूछ लिया जाए, और वो होता ही है। तो ऐसे केस के अंदर
एबीसी नाम से, मतलब जेई मेन और एडवांस का जो गैप है उसको फिल करने की कोशिश की गई है। आप इस कोर्स देख सकते हैं, ये है एडवांस ब्रिज कोर्स। एडवांस और जेई मेन के बीच का जो गैप है उससे फिल करने की कोशिश की गई है। मतलब जो क्वेश्चन का जो टफनेस होता है, एडवांस में क्या चीज एक्स्ट्रा मिलती है और आपकी जो थॉट है, क्वेश्चन करने का जो तरीका है, वो एडवांस लेवल तक विकसित कर दिया जाए, वो ध्यान में रखते हुए एबीसी कोर्स है। ठीक है। अच्छा, यहां मैं प्रैक्टिस की बात भी बताऊंगा अभी टेस्ट सीरीज से। अब जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 170 या उससे ज्यादा आ रहे हैं, एक ठीक ठाक स्कोर है, और इस स्कोर के ऊपर मतलब 99 परसेंटाइल तो इजीली बन ही जाती है। ठीक है, शिफ्ट के बेसिस पर ऊपर नीचे हो सकता है, 99 तो बहुत आसानी से बन जाएगी इस मार्क्स में। अब ऐसे स्टूडेंट्स का सिलेबस जहां तक मैं समझता हूं कंप्लीट होगा, रिवीजन भी कंप्लीट होगा उनका, और उनको काफी अच्छा कॉन्फिडेंस भी होगा। लेकिन अब एडवांस के लेवल का जो प्रैक्टिस है वो उनको करने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी पहले तो वो टॉपिक्स कंप्लीट करें जो एडवांस में है, जेई मेन में नहीं है, वो टॉपिक जरूर छोड़ रखे होंगे। अच्छा, किसी स्टूडेंट ने वो टॉपिक छोड़ रखे हैं, केवल मेन के ही टॉपिक पढ़े हैं और एडवांस के टॉपिक नहीं पढ़े हैं, तो ए एक्सेल नाम से हम लोगों ने एक कोर्स कहूं कि एक पोर्शन कहूं, वो बनाया है। ये एक्स्ट्रा लेवल, जो एडवांस का जो एक्स्ट्रा लेवल है, मतलब जेई मेन से एडवांस में जो टॉपिक का डिफरेंस है, उन डिफरेंस वाले जो टॉपिक्स हैं वो ए एक्सेल बैच में या कोर्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल एडवांस के ही लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जेई मेन के बारे में अब ध्यान नहीं सोचना है, एडवांस के क्वेश्चंस करो। एडवांस का मतलब ये है आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं, अच्छे क्वेश्चन करने हैं, सोच के क्वेश्चन करने हैं, टाइम लगा के क्वेश्चन करने हैं, एक एक क्वेश्चन के ऊपर टाइम देना है, सोचना है, उनकी एनालिसिस करनी है, जिससे दिमाग की बंद खिड़कियां खुले, ऐसा सोचते हुए एडवांस का एग्जाम पेपर देना है, पेपर क्या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एडवांस में अलग से पढ़ना नहीं होता है, आपको एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थ्योरी तो आप पढ़ चुके हो, कितनी बार पढ़ोगे, वही चीजें हैं। बस अब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो और अच्छे क्वेश्चंस करो, जिससे कि हमारा लेवल इंक्रीज हो सके। ठीक है। मॉक टेस्ट भी केवल एडवांस के टेस्ट के ही मॉक टेस्ट देने हैं और उनकी प्रॉपर्ली एनालिसिस करनी है। मॉक टेस्ट तो जब भी आप दोगे उनकी एनालिसिस करोगे ही करोगे, हालांकि कोई भी क्वेश्चन करो एनालिसिस तो करनी है, लेकिन स्पेशली टेस्ट की एनालिसिस करना जरूरी है कि हम गलतियां कहां करते हैं। उन गलतियों में अगर आप पहचान लेते हो कि इस तरह की मिस्टेक करता हूं, तो अपने जो निगेटिव में मार्क्स चले जाते हैं वो जाना बंद हो जाएगा, एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। एक्यूरेसी से बढ़ते ही मार्क्स जो होते हैं, रैंक बहुत तेजी से ऊपर बढ़ती है। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एग्जाम इनके बारे में बता देता हूं। मैंने ये तो बता दिया, सी क्यूब तो एक क्रैश कोर्स है, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मतलब सिलेबस काफी कम है पढ़ा हुआ, वो स्टूडेंट जनरली इससे कम टाइम पीरियड में ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट रिवीजन में थोड़ा पीछे हैं, रिवीजन नहीं कर पाए हैं और रिवीजन इस कोर्स से रिवीजन करना चाहें, वो कोर्स से रिवीजन कर सकते हैं। एबीसी मैंने बता ही दिया कि जेई मेन और एडवांस के बीच का जो गैप है, क्वेश्चंस किस तरह से उठाए जाते हैं वहां, वो गैप को कंप्लीट कर सकते हो। और ए एक्सेल बैच मैंने बता ही दिया है कि ए एक्सेल बैच में हम लोग जो एडवांस के जो टॉपिक्स हैं जो मेन में नहीं थे, उन टॉपिक्स को पढ़ना है तो इससे पढ़ सकते हो। कैट्स जो है केवल एडवांस के लिए टेस्ट है, ये है कंपटीशन एडवांस ट्रेनिंग सेशन। इसमें अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को की प्रैक्टिस अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए आपको अलग से डीपीपी शीट, और शीट तो नहीं, डीपीपी की क्वेश्चंस और उनके अलग से टेस्ट, वो सब कुछ मिलेगा एडवांस लेवल का। ठीक है। ये टेस्ट सीरीज है। यूटीएस जो है जेईई मेन की टेस्ट सीरीज है, एटीएस जो है वो एडवांस की टेस्ट सीरीज है। डेट आपको लिखी हुई है यहाँ पर। यूटीएस में 20 टेस्ट हो चुके हैं पहले, ठीक है, जेईई अब जनवरी अटेम्प्ट के लिए, और 15 टेस्ट अब अप्रैल के लिए हम लोग लेंगे। इन टेस्ट में आप वो टेस्ट भी देख सकते हो जो 20 हम लोगों ने जनवरी अटेम्प्ट के लिए दिए हैं। यहाँ 6 स्पेशल टेस्ट भी हैं। स्पेशल टेस्ट जिसमें हम लोगों ने 2 पेपर ग्राफ लाइव के क्वेश्चंस के लिए हैं, 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए हैं, 2 पेपर हम लोगों ने रीजन असर्शन के लिए हैं, रीजन असर्शन के साथ में न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस के लिए हैं। एटीएस एडवांस टेस्ट सीरीज है, केवल एडवांस के जो पैटर्न होता है उसके बेसिस पर ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। 15 टेस्ट हैं इसमें, और एडवांस के पेपर 1 पेपर 2 इस तरीके से होता है, 3 घंटे का पेपर 1, 3 घंटे का पेपर 2, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए एटीएस हम लोगों ने स्टार्ट की है। इसमें जिस जिस तरीके के क्वेश्चंस, जिन पैटर्न के क्वेश्चंस एडवांस में पूछे गए हैं, उन पैटर्न के क्वेश्चंस के टेस्ट बनाए गए हैं। और स्टूडेंट को कभी ऐसी फील नहीं आएगी कि अचानक अरे यार ये इस तरह के क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस ही नहीं की थी। वो प्रैक्टिस हम लोग एटीएस के थ्रू कर सकते हैं। ये और भी टेस्ट सीरीज हैं जिनमें अलग अलग टेस्ट पेपर थे, बिट सेट के लिए है, डब्ल्यूबीजेई के लिए है। अभी हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, मेन बात तो ये है। हाँ, अब केमिस्ट्री की बात करें, जिनका स्कोर डिसेंट स्कोर है और अब उन्हें एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए,
ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अब केमिस्ट्री के वो टॉपिक्स बात करें जो थोड़ा पढ़ने में मतलब मार्क्स को जिनको खींचने में थोड़ा जोर आता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एडवांस के पेपर में मोल कॉन्सेप्ट से या पीरियडिक टेबल से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी उठ के आ सकता है। बैलेंस पेपर बनाते हैं वो लोग। कभी कभी हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन के 2 क्वेश्चन पूछ लिए, इलेक्ट्रो के 2 क्वेश्चन पूछ लिए, पर ज्यादातर उनकी भी कोशिश होती है कि एक बैलेंस पेपर बने, सभी चैप्टर में से क्वेश्चन आए। पर ये कुछ चैप्टर मैंने यहां केमिस्ट्री के लिखे हैं, ये चैप्टर मतलब एडवांस के सिलेबस को अगर काबू में रखना है तो ये चैप्टर जो है वो जरूरी है। आयोनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 4 फिजिकल के चैप्टर हैं और भी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर्स अगर आप पढ़ते हो, कई बार मैंने देखा है कि काइनेटिक्स के टफ क्वेश्चन बहुत जबरदस्त, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टफ क्वेश्चन स्टूडेंट करते रहते हैं और क्वेश्चन पूछता है बिल्कुल एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन, बेसिक चीज पूछ के 2 स्टेप 3 स्टेप में आंसर निकाल दिया। तो कम से कम हम लोगों का ये तो होना ही चाहिए कि उस चैप्टर का के पूरा काबू हो, और बहुत ज्यादा एडवांस में डेप्थ में क्वेश्चन में नहीं गए, बट फिर भी इतने लेवल पे तो होने चाहिए हमारा कि 80% पॉसिबिलिटी हो कि हम क्वेश्चन तो सही कर ही देंगे अगर इसमें से आएगा तो। ठीक है, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इससे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये जेई मेन में नहीं है बट एडवांस में है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस की प्रैक्टिस आपको अच्छी तरह से करनी है। हालांकि क्वेश्चन अगर पूछा जाए, पूछने पे लगे तो क्वालिटेटिव एनालिसिस से क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है कि अच्छे से ना ही ले, पर फिर भी अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हो ना तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो छोड़ूंगा नहीं, अगर टफ ही आया तो छूट ही जाएगा तो छोड़ ही देंगे। उसके बारे में बात करेंगे क्वेश्चन कब छोड़ना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो अल्कोहल, फिनॉल अच्छे चैप्टर्स हैं, खूब सारी मैकेनिज्म इसमें है, मैकेनिज्म को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। रिडक्शन ऑक्सीडेशन के रिएजेंट्स और रिएजेंट जो है वो किन किन फंक्शन का रिडक्शन कर देते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, वो पूरा ध्यान आपको होना चाहिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा जेईई एडवांस फंसाता है। कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्शंस हैं अच्छी तरह से पढ़ के जाना, जेईई मेन में तो कम पूछी गई है, एडवांस में नहीं छोड़ने वाले हो, पूछेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री हर जगह अप्लाई होगी, हर जगह रिडक्शन में, अल्कोहल में, फिनॉल में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, सब जगह स्टीरियोकेमिस्ट्री अप्लाई होती है। एक आध क्वेश्चन में वो स्टीरियोकेमिस्ट्री जरूर डाल सकता है, प्योर क्वेश्चन बनाए ना बनाए पर फिर भी वो इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री डाल सकता है, तो पढ़ लेनी है। और बायोमोलिक्यूल्स का बेसिक आइडिया आपको सभी को होता है, लेकिन बायोमोलिक्यूल के अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। तो केमिस्ट्री में इन चैप्टर्स को भी अगर आप अच्छी तरह से काबू में कर लोगे तो एडवांस की प्रिपरेशन ये समझ लेना कि आपके काबू में है। तो मैं समझता हूं कि हर कैटेगरी के स्टूडेंट को जो क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग में पूछे थे उनके जवाब मिल चुके होंगे, और ये जो टाइम पीरियड है उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर लोगे तो मार्क्स में, परसेंटाइल में बहुत जंप देखने को मिलेगा। मेरी तरफ से इतना ही, तैयारी करो, ऑल द बेस्ट।